रहा है व्रत में खाने वाली बहुत ही टेस्टी रसेदार सब्जी। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 2 टीस्पून के करीब घी ले लिया है देसी। इसे अच्छे से पिघला लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा, और जीरा हम अच्छे से तड़कने देते हैं पहले। अब हमारा जीरा अच्छे से भुन चुका है। अब इसी समय मैं डाल देती हूँ 2 हरी मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर तीखी है तो आप 1 डालें, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, हम व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर आप व्रत में लाल मिर्च खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब मिर्ची हमें ज़्यादा नहीं भूननी है कि डार्क ब्राउन नहीं करनी, और थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए उसी समय हम डाल देंगे 1 टमाटर। इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है, ये डाल देती हूँ। आप तो प्यूरी भी बना सकते हैं इसकी। अब इसी समय मैं इसमें कुछ चीज़ें और डाल देती हूँ जिससे कि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। मैं इसमें डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच भुना हुआ जीरा। और इन सबको अच्छे से हम भून लेते हैं जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से भुन नहीं जाते, ऑयल नहीं छोड़ देते। और मसाले अगर आप धनिया पाउडर वगैरह खाते हैं या हल्दी खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, पर मैं यूज नहीं करती इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब हम लो फ्लेम पे टमाटर को अच्छे से भून लेते हैं। अब ये देखिए हमारे जो टमाटर है अच्छे से गल गए हैं, ऑयल भी छोड़ दिया है। इसी समय मैं डाल दूंगी इसमें 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, और इसे इसके साथ भून लेते हैं इस तरह से। और ये सब्जी इतनी मस्त लगती है, ऐसा भी नहीं लगता हमें कि हम व्रत में खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, आप बिना व्रत के भी इसे बना के खा सकते हैं। बहुत कम मसालों की बहुत टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है। अब हम जितना इसमें ग्रेवी चाहते हैं उतना हम पानी ऐड कर देंगे। मैं ज़्यादा ग्रेवी की नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा लिपट मासी जैसे रहती है ना, हल्का सा, इतनी ग्रेवी की मुझे बनानी है। अब हम इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे इतनी तो चाहिए, अभी पकेगी तो थोड़ी पतली रखती हूँ। अब मैं ढक के इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ, जिससे अच्छे से पक जाए और मसाले जो भी हमने डाले वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। जब तक हमारी सब्जी बनके तैयार हो रही है तब तक हम बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए व्रत में खाई जाने वाली बहुत ही मस्त कचौड़ी। उसके लिए मैंने 1 उबला हुआ आलू लेके ठंडा कर लिया है, ये इसमें ग्रेट कर देती हूँ मैं इस तरह से। और आलू एक चीज़ का ध्यान रखें, उबाल के ठंडा कर लें, नहीं तो फिर आपको एक प्रॉब्लम रहती है ना कि आलू की कोई भी कचौड़ी या पूड़ी कुछ भी बना रहे हैं या पराठा, वो हमारा एकदम से पतला सा हो जाता है उसका आटा। तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप आलू उबाल के और 2 घंटे के लिए लगभग फ्रिज में रख देते हैं तो वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, तो फिर हमारा आलू पानी नहीं छोड़ता उतना। ये देखिए मैंने आलू ग्रेट कर लिया है, 1 आलू काफ़ी है। साथ में मैं इसी समय डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। मुझे पर्सनली हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसलिए डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में इसी समय मैं डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच के लगभग देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं तो आप उसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच सिंगाड़े का आटा। अभी हम 3 ही चम्मच मैंने इसमें लिया है, बाद में हमें लगेगा तो हम इसमें 1 चम्मच और ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें आटा उतना यूज करना है जितना हमारे आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और हमें इसका एक टाइट डो तैयार करना है इस तरह से मैश करते हुए। अब ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है गूंद के। अब हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं, और अगर हम इस तरह से आटा गूंथते हैं ना तो हमारा चिपकता है आटा और बिल्कुल परफेक्ट गूंथता है, नहीं तो फिर हमारा कभी कभी शिकायत रहती है ना लोगों की कि उसमें बर्तन में चिपक जाता है। अगर हम थोड़ा सा घी डाल लेते हैं इसमें तो हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट गूंथ के तैयार होता है। अब हम देखते हैं हमारी सब्जी कैसी बनके तैयार हुई। अब ये देखिए हमारी जो सब्जी है वो भी बिल्कुल बनके तैयार है और कितनी अच्छी लग रही है देखने में।
अब इसी समय हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हमारी सब्जी बन गई है। अब इसे एक साइड में रख देते हैं। हम ले लेते हैं एक चकला और चकले पे अपने ये आटा रख लेते हैं और इसमें जितनी बड़ी बड़ी हमें कचौड़ी बनानी है उतनी बड़ी हम ले लेते हैं। और ये थोड़ी सी मोटी बनती है ऊन वाली पूड़ी से, क्योंकि इसके अंदर आलू की स्टफिंग वो है, आलू में हमने गूंदा है तो। और बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं ये, आप अगर इस तरह से करते हैं। ये देखिए हाथ पे भी आपको दिख रहा होगा ना, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब हम क्या करते हैं, मैंने 2 ले लिए और थोड़ा सा हम इस पर सिंगाड़े का आटा डस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है। वैसे तो मैं हाथ से बना लेती हूँ, पर जैसे कुछ लोगों को रहता है कि बनाने में प्रॉब्लम आती है हमें हाथ से, तो आप इस तरह से चकले पे बेल के भी बना सकते हैं। हमने हल्का सा आटा डस्ट करा और इसे इस तरह से बेल लेते हैं। ये हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेशर से नहीं, हल्के हल्के हाथ से। ये देखिए ये बेल के तैयार हो गई है। मैं दिखाती हूँ पास से। ये देखिए इसी तरह से मैं बाकी बेल के तैयार कर लेती हूँ पहले। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया था। अब हम इसे एक एक कचौड़ी लेंगे और इस तरह से डालेंगे। एक साथ हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, एक एक डालेंगे। अब पहले थोड़ा सा हम इसे होने देते हैं और हम मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं तो एकदम से डार्क कलर आ जाता है, फिर वो अंदर से कच्ची रह जाती है। तो अब ये देखिए अपने आप जब ये ऊपर आए तभी हमें इसको टच करना है, तब तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब ये इस तरह से करते हुए हल्के हाथ से, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब हल्के से हम पलट देते हैं इसको। इतनी मस्त बन के तैयार हो रही है। इसी तरह से हम एक एक कचौड़ी बना के तैयार करेंगे, पर ये ध्यान रखना है हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें, नहीं तो क्या है वो आपस में फिर वो उतनी अच्छी से फूली फूली नहीं बनती है। अब ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी फूली फूली पूड़ी बनके तैयार हुई है। ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए लग रही है ना कितनी मस्त, लग भी नहीं रहा कि जैसे हमने व्रत में बनाई है। अब दोनों साइड से, इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना। इसी तरह से हम बाकी सब पूड़ी बना के तैयार कर लेते हैं। अब हमारी व्रत में बनने वाली आलू की रस्सेदार सब्जी और साथ में कचौड़ी बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।